नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम न्यूज़ की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए और अब डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। सैनिक रामस्वरूप कस्वा का शव परिजनों ने लौटाया वापस। सैनिक की मौत पर बवाल, धरने पर बैठे परिजनों ने रखी ये मांग। बीकानेर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राष्ट्रीय मांग दिवस के मौके पर संबद्ध संगठनों से जुड़ी राज्य कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पहुंचे 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। वर्ल्ड स्केट गेम्स 2024 इटली में भारतीय रोलर डर्बी टीम ने जीता कांस्य पदक। बीकानेर जिला मुख्यालय पर पेंशन बचाओ मार्च में उमड़ा जन सैलाब। पशुपालक पशुओं को खुला न छोड़े अन्यथा होगी कार्रवाई। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार से पूर्व बंगाली कारीगर बना रहे हैं माता जी की मूर्तियां। और महात्मा गांधी विद्यालय सुजान देसर में अव्यवस्थाओं का आलम, यहां आसपास रहने वाले लोगों ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। सैनिक रामस्वरूप कस्वा का शव लेने से परिजनों ने इनकार किया। गौरतलब है कि सैनिक रामस्वरूप कस्वा जम्मू कश्मीर में तैनात थे। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हालांकि वहां से जो है यह शहीद सैनिक का शव रवाना हुआ, लेकिन सैनिक कल्याण बोर्ड ने इसे फिजिकल कैजुअलिटी माना, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया। रामस्वरूप कस्वा के परिजनों ने सैनिक को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग रखी, लिहाजा उन्होंने यहां पर धरना दे दिया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण यहां धरने पर बैठे। जयपुर हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया। यहां पर गिरधारी मैया और सुशीला डूडी भी पहुंची। वहीं बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए। हालांकि एडीएम सिटी और एसपी ग्रामीण और तमाम प्रशासन जो है वो लगा हुआ था, लेकिन वाहनों के डाइवर्जन की वजह से एक बारगी म्यूजियम से लेकर जयनारायण व्यास कॉलोनी पंचवटी सर्किल तक जाम की स्थिति बन गई। हालांकि न्यूज़ अभी पढ़े जाने तक भी धरना जारी है, कोई हल और समाधान नहीं निकला है। हालांकि सैनिक रामस्वरूप कस्वा का शव जो है वो परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। लारो उधर परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इसके परिवार को न्याय दो, न्याय दो। आजादी महाराज की रही बात दूसरी, अपन लेने वाला जनरल आज हम नहीं है, इनके परिवार अब पूरे समाज को मैंने सौंप दिया है। ये देश लाल से हुआ है, तो पूरी बातें आप लोग। बीकानेर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राष्ट्रीय मांग दिवस के मौके पर संबद्ध संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर 11 सूत्री मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जिला कलेक्टर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया। राज्य कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेगा ने बताया कि मांगों में प्रमुख स्थान कर्मचारियों की लगभग 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास जमा राशि राज्य सरकार को भेजकर राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा करने, पुरानी पेंशन योजना को यथावत करने की घोषणा करने, तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को स्थानांतरण करने, संविदा पर लगे हुए कर्मचारियों को नियमित करने, कर्मचारी को वेतन विसंगति 2013 से लागू करने, 21 महीनों का काटा गया महंगाई भत्ते का भुगतान करने, कर्मचारी संगठनों के साथ किए गए समझौते को लागू करने आदि मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया। हमने इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष से की विशेष बातचीत। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज 26 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालयों पर
मांग पत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे महासंघ से जुड़े हुए घटक दलों के सहयोग से आज राज्य सरकार को ज्ञापन भिजवाए जाएंगे। हमारे महासंघ का 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें मुख्य रूप से पूरे हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और एनपीएस और यूपीएस का जो ये अभी चल रहा है उसे सभी कर्मचारी वर्ग ने नकार दिया है। यूरोप के इटली में वर्ल्ड स्केट 2024 के गेम्स चल रहे हैं और उसमें भारतीय रोलर डर्बी टीम ने कांस्य पदक जीता। वर्ल्ड स्केट गेम 2024 का आयोजन इटली में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत की सभी डिसिप्लिन की टीमें भाग लिया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 3 खिलाड़ी कपिल पंवार, शुभम पंवार और भारतीय सीनियर मेंस इनलाइन हॉकी तथा राधा अग्रवाल भारतीय सीनियर महिला रोलर डर्बी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के कपिल गहलोत को भारतीय टीम के साथ ऑफिशियल के रूप में नियुक्त किया गया है। बीकानेर स्केट एसोसिएशन के सचिव योगेंद्र खत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता इटली में दिनांक 15 सितंबर से शुरू हुई, जो कि 22 सितंबर तक चली थी। भारत की 14 लड़कियां और 14 लड़कों ने रोलर डर्बी में भाग लिया था। भारत की टीम ने चीन को 3 बार हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। नहीं, मैं मेरी मम्मी का और सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे इतनी दूर तक पहुँचाया, वहाँ पे लेके गए, कैंप में लेके गए, इतना स्ट्रगल किया हम लोगों ने इस मेडल के लिए। मैं मम्मी और पापा सर का, दोनों सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। दादा दादी सर और पूरे समाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने इतना अच्छा वेलकम किया। थैंक यू। मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ हमारे बीकानेर स्केट एसोसिएशन के योगेंद्र खत्री सर का और राहुल खत्री सर का, जिन्होंने मुझे आज इतनी अच्छी गाइडेंस दी। मेरी बच्ची की आज जीवन बना दिया है उन्होंने, और आज वर्ल्ड गेम में जाने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, राधा की परफॉर्मेंस से भी मैं बहुत खुश हूँ। बीकानेर जिला मुख्यालय पर पेंशन बचाओ इस अभियान को लेकर के जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के राष्ट्रीय आह्वान के तहत बीकानेर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों के द्वारा NMOPS के बैनर तले पेंशन बचाओ मार्च निकालकर जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम NMOPS के संभाग संयोजक महेंद्र पाल भवरिया, जिला अध्यक्ष राजेश कड़ेला, आदूराम मेघवाल, आनंद पारिक और ज्योति पूनिया के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने और देश भर में प्रस्तावित नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रद्द करने, सभी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग का ज्ञापन दिया गया। आंदोलन के प्रदेशाध्यक्ष KRC आग ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नई पेंशन योजना UPS को अप्रूवल करने के बाद राजस्थान सरकार की ओर से OPS को यथावत रखने को लेकर कोई स्टेटमेंट या स्टैंड सामने नहीं आने से राजस्थान का कर्मचारी भी OPS को लेकर के आशंकित हो गया है। आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान पर राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर ये मार्च निकाला जा रहा है और ये राजस्थान में अप्रैल 22 में जो पुराना पेंशन सिस्टम लागू किया गया है उसको यथावत रखने के लिए एक सूत्री मांग पत्र है। और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि राजस्थान में जो पुराना पेंशन सिस्टम है उसको लागू रखें, क्योंकि अनेक प्रकार से MLA ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि क्या आप इस पुराने पेंशन सिस्टम को जारी रखेंगे, तो उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना उनकी तरफ से मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कोई स्टेटमेंट आया। इसलिए राजस्थान के कर्मचारी आशंकित हो गए और आशंकित कर्मचारी आंदोलित हो और आंदोलित होता है तो सरकारी काम ठप होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आप कर्मचारी की भावना को समझें और उस पुराने पेंशन सिस्टम को समझें और आप बाहर आकर नीतिगत घोषणा कर दें कि राजस्थान के कर्मचारियों के हित में और राज्य के आर्थिक हित में पुराना पेंशन सिस्टम लागू रखें। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन है वो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का संयुक्त आंदोलन। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो जो UPS सिस्टम नाम से नया कैबिनेट ने अप्रूवल किया केंद्रीय कैबिनेट ने, उसको रद्द करके और देश भर में पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करें, क्योंकि इस UPS सिस्टम में केंद्र सरकार द्वारा 18.5% स्थान है, 10% कर्मचारी का है, यानी हर महीने टोटल कर्मचारियों का 1 करोड़, इस देश के 1 करोड़ कर्मचारियों का 28% शेयर बाजार में जाएगा और उससे सरकार को नुकसान होगा। पशुपालक पशुओं को खुला न छोड़े अन्यथा होगी कार्रवाई। निगम के द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों को अपने पशुओं को खुला न छोड़ने की अपील जारी की गई है। नगर निगम आयुक्त यशपाल आहूजा ने कहा
कि नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों के द्वारा पशुओं को खुला छोड़ देने की स्थिति में आमजन को असुविधा होती है। साथ ही पशु अपशिष्ट गोबर इत्यादि का निस्तारण भी स्वयं करें। सीवरेज में गोबर का पानी न छोड़ें। सीवरेज में गोबर का पानी छोड़े जाने से सीवरेज लाइन बंद होने की आशंका बनी रहती है। ऐसा करते पाए जाने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी तथा संबंधित के पशु भी जब्त किए जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। बंगाली कारीगर इन दिनों माता जी की मूर्तियां बना रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर घट स्थापना के समय से इस बार पूरे दिन हस्त नक्षत्र में शुभ संयोग रहेगा। वहीं तृतीया तिथि की वृद्धि से नवरात्र 10 दिन के होंगे। नवरात्र में राजस्थान की प्रसिद्ध करनी माता, आशापुरा माता, शाकंभरी, चंबा माता, जीण माता व मनसा माता सहित सभी शक्ति मंदिरों में भक्ति के कार्यक्रम होंगे। वहीं इसी दिन से मार्केट में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी होगी। बाजारों को बूस्टर डोज मिलेगा। व्यापारियों ने भी नवरात्र के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। नए मॉडल के वाहन, गहने, कपड़े, पेंट, डेकोरेशन का सामान मंगवा लिया गया है। शोरूम में विशेष सजावट होनी शुरू हो गई है। तृतीया तिथि की वृद्धि इस बार 10 दिन के नवरात्र होंगे। यही कारण है कि इन दिनों नवरात्र को लेकर के और शहर में जबरदस्त उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सुजान देसर के मीराबाई रोड पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ आसपास के लोगों ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को भी अवगत कराया। यहाँ पर अभी गर्मी जो है वो लगातार पड़ रही है, जिसमें हवा और पंखे न होने के कारण से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी आ रही है। वहीं शौचालयों के दरवाजे टूटे होने के कारण भी यहाँ छात्रों और छात्राओं को काफ़ी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के असुविधाओं को लेकर के यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई। 2 बार पानी नहीं है तभी जा रहे हो ना। ठंडा पानी नहीं था वो लड़कियाँ कह रही नहीं। चलो ये सारी चीजें कोई नहीं, हम तो भाई फ्रिज किसी साथ तो आज बिठाए मैडम ने, आज स्टाफ कम है इसलिए आज नहीं वो भीतर 9th क्लास तक बैठी है बट तुमको खराब है नहीं हाली नहीं। आपके बाद इसका क्या जवाब है? 3 दिन हो गए, अब इसको आपकी वो चीज खराब, आप किसको अवगत करोगे? बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में आज से ही भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़े उत्साह और जोश के साथ में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आइए हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और जाते जाते आपसे मेरी गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को लगातार सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। नमस्कार।